आज का क्लास 10वां का क्लास चलेगा मैथ का। 10वां के मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ता है देखिए। 10वां के क्लास में मैथ में पढ़ना पड़ता है पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरे का चैप्टर पढ़ना पड़ता है बहुपद। तीसरे का चैप्टर पढ़ना पड़ता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। चौथा पढ़ना पड़ता है द्विघात समीकरण। पंचमा पढ़ना पड़ता है समानांतर श्रेणी या इसी का दूसरा नाम है एपी। छठा चैप्टर है त्रिभुज। सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति। नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसका दूसरा नाम है ऊंचाई और दूरी। 10वां चैप्टर है वृत्त। 11वां चैप्टर है रचनाएं। 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। 15वां चैप्टर है प्रायिकता। टोटल ये 10वां में मैथ पढ़ना पड़ता है। पहला चैप्टर हो गया वास्तविक संख्या, दूसरे का चैप्टर हुआ बहुपद, तीसरे का चैप्टर हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर हुआ द्विघात समीकरण, पंचवा चैप्टर हुआ समानांतर श्रेणी है एपी। छठा पढ़ेंगे त्रिभुज। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, इसी का दूसरा नाम है नियामक ज्यामिति। आठवां है त्रिकोणमिति। नौवां है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसका दूसरा नाम है ऊंचाई और दूरी। 10वां चैप्टर है वृत्त। 11वां चैप्टर है रचनाएं। 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है सांख्यिकी और 15वां चैप्टर है प्रायिकता। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति मेन चैप्टर त्रिकोणमिति को आज हम खींचेंगे। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति जो 8वां चैप्टर है। त्रिकोणमिति का मीनिंग होता है ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले समझिए। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोना,
या कोने बोलिए। और मिति मतलब होता है माप। त्रिभुज के तीनों कोनों के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम लोगों को समकोण त्रिभुज का जरूरत होता है। समकोण त्रिभुज का देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए समकोण त्रिभुज का जरूरी पड़ता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लोग कहते किसको है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम चित्र के अनुसार समझेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। देखिए, यह समकोण त्रिभुज का चित्र है। ये कोण 90 डिग्री का हुआ, तो बताया समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए यही कोण 90 डिग्री होगा, ए बी सी, कोण भी समकोण होगा, बी कोण समकोण होगा। अब समकोण त्रिभुज में आता है कर्ण, लंब, आधार। तो कर्ण किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं? तो देखिए, कर्ण 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने का भुजा वो कर्ण कहलाएगा, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा वो लंब कहलाता है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और न्यून कोण से सटा हुआ भुजा वो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। हमने बोला 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और यानी न्यून कोण से सटा हुआ भुजा आधार कहलाता है। कर्ण का मीनिंग हाइपोटेनस होता है, इसीलिए इसको H से लिखते हैं। लंब का मीनिंग परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको P से लिखते हैं। आधार का मीनिंग बेस होता है, इसीलिए इसको B से लिखते हैं। अब देखिए, हम जानेंगे कि कर्ण स्क्वायर, यानी देखिए लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंब यानी कर्ण और आधार दिया रहे तो लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सूत्र है, देखिए, प्रमुख सूत्र। इसका मीनिंग हुआ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, इसके लिए H स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए P स्क्वायर जोड़ इसके लिए B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर। इसी तरीका से हम लेंगे कर्ण बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा। देखिए, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसके लिए हम लिखेंगे H इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे P स्क्वायर
जोड़ बी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ हुआ हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर। अब चलेंगे हम लोग लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब के लिए P लिखेंगे P स्क्वायर बराबर कर्ण के लिए H स्क्वायर आधार के लिए B स्क्वायर। अब चलिए यहाँ लेंगे यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब चलेंगे लंब सीधे लिखेंगे। लंब निकालना हो तो कैसे होगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर यहाँ लिखेंगे लंब के लिए P और रूट अंडर कर्ण के लिए H स्क्वायर माइनस आधार के लिए B स्क्वायर। यानी हुआ परपेंडिकुलर बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आधार के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर कर्ण के लिए लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस लंब के लिए लिखेंगे पी स्क्वायर। यानी हुआ बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप देखेंगे आधार सीधे निकालेंगे। आधार इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हुआ, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे आधार के लिए b और रूट अंडर कर्ण के लिए h स्क्वायर हो गया और माइनस लंब के लिए p स्क्वायर है तो p स्क्वायर। यानी बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब चलेंगे हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां कितने हैं। तो त्रिकोणमिति के टोटल 6 निष्पत्तियां हैं। त्रिकोणमिति के टोटल कितने निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां हैं। अब देखेंगे कौन कौन है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां है। त्रिकोणमिति के टोटल 6 निष्पत्तियां हैं। एक है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कोसेक, पंचवा है सेक, छठा है कॉट। आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां हैं। साइन थीटा साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है और कोट है। अब जानेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, ये जानेंगे। अब उल्टा के बारे में जानेंगे तो गौर से सुनिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट होता है। अब हम जानेंगे कि साइन का पूरा नाम क्या है, कोस का पूरा नाम क्या है, टैन का पूरा नाम क्या है, कोसेक का पूरा नाम क्या है, कोट का पूरा नाम क्या है। तो देखिए साइन का पूरा
पूरा नाम होगा साइने। कॉस का पूरा नाम होगा, कॉस का पूरा नाम होगा, कॉस का पूरा नाम हो जाएगा कोसाइने, कोसाइने। और टैन का पूरा नाम होगा, टैन का पूरा नाम होगा टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट, टेंजेंट। आप जानेंगे कोसेक का पूरा नाम, कोसेक का पूरा नाम, कोसेक का पूरा नाम होगा कोसेकेंट, कोसेकेंट। और सेक का पूरा नाम होगा, सेक का पूरा नाम होगा सेकेंड, सेकेंड। और कोट का पूरा नाम होगा, कोट का पूरा नाम होगा, कोट का पूरा नाम होगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। तो देखिए हमने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट। साइन का पूरा नाम साइने, कोस का पूरा नाम कोसाइने, टैन का पूरा नाम टेंजेंट, कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंट, कोट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। अब हम लोग जानेंगे सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां और भुजा में संबंध हम जानेंगे। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां और भुजा में संबंध जान